सहारनपुर का सांसद जो है इमरान मसूद होने चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ एक कर्मठ जुझारू और काम करने वाले नेता की जरूरत है। मोदी साहब की जो सरकार है, ये इन्होंने तो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कर दिया, मर्डर कर दिया इन्होंने डेमोक्रेसी का। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। और अगर संविधान को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बचाना है आपको, तो बीजेपी को हटाना पड़ेगा। जैसे उनसे उम्मीद थी ऐसा काम नहीं करा तो इसलिए उम्मीद जो है इमरान की है। सबका दुख दर्द भी सुनते हैं और अब के तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बिल्कुल जीत के जाएगा। जहां को 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सहारनपुर में जो मतदान होना 1 महीने से कम का समय बचा है, ऐसे में सवाल उठता है कि 2024 का जो सहारनपुर का सांसद बनेगा कौन बनेगा, क्योंकि एक तरफ से भाजपा है, गठबंधन से इमरान मसूद जी का नाम सामने आ रहा है, बसपा की अगर बात करें तो माजिद अली का नाम सामने। ऐसे में जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, तमाम लोग उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुहेल खान। सुहेल भाई, क्या लग रहा है अब की बार सहारनपुर की सियासत की अगर बात करें, सहारनपुर का सांसद कौन होना चाहिए? सहारनपुर का सांसद जो है इमरान मसूद होने चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ एक कर्मठ जुझारू और काम करने वाले नेता की जरूरत है और सेकुलर लीडर की जरूरत है। इमरान मसूद सेकुलर लीडर है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए काम करते हैं और जो भी उनके यहाँ जाता है काम कराने के लिए सबके काम होता है, कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप कह रहे सेकुलर नेता हैं, लेकिन तमाम कई बार उनके ऊपर एक टैग ये जनता लगा रही है कि वो पार्टियां बदलते रहते हैं। यही कारण रहा कि कई चुनाव वो हारे। देखिए, पार्टी जो है एक मजबूरी होती है, कभी कभी इंसान अपने से कभी नहीं चाहता, लेकिन जब वो हालात सरकमटेंसेस इस तरीके के आ जाते हैं कि पार्टी चेंज करनी पड़ जाती है। ये राजनीति में चलता रहता है। अच्छा, आपने कहा कि इमरान मसूद, आपने एक तरफा कहा, जहां अब की बार बात चल रही है कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट को डाइवर्जन करने की बात भी सामने आ रही है। कह रहे हैं कि बसपा से माजिद अली सामने है, तो क्या मुस्लिम वोट बटेगा अब की बार? नहीं, ये तो हमेशा होता है, कौन सा पहली बार हो रहा है। मुस्लिम वोट डाइवर्जन करने के लिए कोशिश की जाती है जी, ऐसा नहीं है। लीडरशिप का वोट होता है, डाइवर्जन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकल बॉडी जो सिटी का जो एमपी या विधायक जो भी चुनाव होता है वो लोकल बॉडी पे होता है। सहारनपुर का जो नेता है वो इमरान मसूद है, वो इमरान मसूद हर किसी के लिए खड़े होते हैं, इसलिए कोई डिवाइडेशन नहीं होगा। माजिद अली को कोई जानता भी नहीं है, पूरे शहर के अंदर आप देखिएगा माजिद अली का कोई नाम भी नहीं जानता है। वो तो कह रहे कि पूर्व चेयरमैन है अब की बार सांसद का चुनाव। नहीं, पूर्व चेयरमैन कहाँ, देहात से पूर्व चेयरमैन, देहात के अंदर उनको जानते होंगे, शहर में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन समीकरण भी बना रहे हैं ना, कह रहे मुस्लिम और दलित समीकरण अब की बार वो काम करेगा, क्योंकि 19 का जो चुनाव था वो भी इसी तरह चला था। नहीं, देखिए 19 के चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, जिस वजह से मुस्लिम जो है वो एक उस पार्टी को वोट देना पसंद किया था। इस बार जो है वो गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का है, इसलिए जो है वो हमें नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुस्लिम वोट जाने की काम करेगा। लखनपाल जी का नाम सामने आ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, कैसे प्रत्याशी हैं यहाँ के? क्या लगता है कि मुस्लिम समाज उनकी ओर अपने विश्वास जमाएगा? बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से राघव लखनपाल भाई, और बहुत जिम्मेदार भी हैं, अच्छा काम करते हैं, पहले विधायक भी रहे, एमपी भी रहे, अच्छा रसूख भी है उनका, मुस्लिम लोकेलिटी के अंदर उनका अच्छा रसूख है। और देखिए चुनाव जो है वो फाइट इमरान मसूद और राघव लखनपाल के बीच में रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं 19 वाले नतीजा है? नहीं, 19 वाला तो भूल जाइए आप, 19 वाला भूल जाए। चलिए बिल्कुल भूल अब आपसे बात करते हैं, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद शाहनवाज। शाहनवाज भाई, अब की बार अगर बात करें तो मुस्लिम समाज का जो रुझान है खुला खुला वो किस ओर है? एक तरफ इमरान मसूद है जो गठबंधन से प्रत्याशी है, एक तरफ माजिद अली है जो बसपा से है। क्या लग रहा है वोट किस ओर जाएगा? वोट का समीकरण तो अब जो है गठबंधन की तरफ ही है ज्यादा, क्योंकि पिछली बार जो है हर चीज को वोट दिया था लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कर पाए वो। जैसे उनसे उम्मीद थी ऐसा काम नहीं करा तो इसलिए उम्मीद जो है इमरान की है। यानी कि ये मान सकते हैं कि प्रत्याशी के वजह से पार्टी का भी नाम जो था वो खराब हुआ। नहीं, पार्टी का क्या नाम खराब हुआ, वो तो जो है काम के ऊपर वोट है, जो काम करेगा उसे वोट मिलेगा, कोई भी हो उसमें। क्या भाजपा ने कार्य नहीं किया? नहीं, भाजपा ने कार्य किया, बढ़िया कार्य हो रहा सारा शहर में जी। अब जो है स्मार्ट सिटी आई हुई है, स्मार्ट सिटी में बढ़िया काम हो रहा है, यहाँ भी देखो सारा सही काम हो गया है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि 2019 में भाजपा बना दी, 2024 में भी भाजपा बन जाए आपकी बार? वो तो नसीब के ऊपर है जी, जिसके नसीब में जीत होगी वो होगा, ये नसीब के ऊपर है। सहारनपुर में क्या है, थोड़े अंतर से हार जीत है। अगर जो है दलित और मुस्लिम एक जगह पड़ गया, जैसे अब इमरान के सोच रहे कि इमरान पे दलित आ रहा, तो इमरान निकल जाएगा, अब इमरान के चांस है। क्या इमरान मसूद जी के साथ दलित जुड़ेगा? उम्मीद है जुड़ने की, जैसे इमरान ने काम करा दलितों में बहुत, दलितों में काम करा। क्या लग रहा है जी, अभी आपने कहा कि गठबंधन जीतेगा या हारेगा? जीतेगा गठबंधन। किन कारणों से जीतेगा?
ये कारण क्या रहेंगे बताइए। जी भैया आप बताइए क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम अब्दुल सत्तार है प्रधान जी। प्रधान जी क्या लग रहा है आपकी बार सहारनपुर का प्रधान किसे बना रहे हैं? भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है पिछली बार तो फजलुर रहमान को जो बनाया था उन्होंने पब्लिक को ये भी नहीं देखा, जानती भी नहीं पब्लिक उन्हें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पार्टी खत्म है वो तो यहाँ से, पश्चिम यूपी से, वेस्ट यूपी से बहुजन समाज पार्टी तो बिल्कुल खत्म है इस टाइम। हाँ टक्कर जो है लखनपाल की और इमरान मसूद की है, और इमरान मसूद को इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है वोट बहुत मिलेगा, ये बात नहीं है कि भाई वो भी कोई चक्कर नहीं आया हिंदू मुस्लिम वाला, उसको वोट बहुत मिलेगा क्योंकि वो हर बात में हर काम में जरा सी बात में सबके बीच में आ जाते हैं, सबके बीच में उतर जाते हैं और सबका दुख दर्द भी सुनते हैं। और अब के तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बिल्कुल जीत के जाएगा। मुस्लिम वोट जो है आखिर वो चेहरे के साथ है, पार्टी के साथ है, किसके साथ? चेहरे का मतलब यह है कि देवबंद इलाके में तो माजिद को लोग कुछ क्योंकि वो देहात के हैं, फुलास के रहने वाले हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन खाली 2 या 4 गांव पे नहीं इलेक्शन जीता जाता, आवाम के साथ इलेक्शन जीता जाता है। इमरान के साथ दोनों बातें हैं, चेहरा भी है और आवाम भी है, इस वजह से उम्मीद अब के पूरी है उसकी। अच्छा जैसे इमरान मसूद जी का आपने नाम लिया, 2 विधानसभा सहारनपुर के अंदर सबसे प्रमुख है, बेहट और देहात। दोनों से ये कहा जाता है कि इमरान मसूद का गढ़ है, वो जिस ओर कहते हैं उस ओर जनता चलती है। क्या इस वजह से भी लोकसभा का चुनाव जीतता नजर आ रहा है क्या? इस वजह से भी, और अब के मतलब हिंदू मुस्लिम उसके साथ बहुत लगे हुए हैं। जी 2019 के चुनाव में जी। 2019 के चुनाव में भी इमरान मसूद 2 विधानसभाओं से जो है वो हाजी फजलुर रहमान से जीत कर आए थे, शहर से और बेट विधानसभा, दोनों विधानसभाएं जीती थी। थोड़ा सा देवबंद के अंदर कमजोर रह गए थे, वरना जो है वो हमेशा जिन 2 विधानसभाओं पे इमरान मसूद हर चुनाव के अंदर जीत कर आए। अच्छा लखनपाल जी के बारे में पूछना चाहूंगा। लखनपाल जिस तरह से चुनाव कह रहे हैं, अगर जनता उनके साथ है, मुस्लिम वोट उनके साथ है, तो 19 में क्यों नहीं किया था? वो असल में क्या था, जैसे हमारे भाजपा के नेता हैं वो थोड़ा सा कहीं कहीं जाके जो बयान उल्टा सीधा दे देते हैं, इस वजह से लोग डर जाते हैं। और जब डर जाते हैं, दूसरी वजह यह है कि भाई मरना कौन चाहता है कि भाई ये फसादी है, फसाद कराते हैं, झगड़ा कराते हैं, इस वजह से लोग बच करके। नहीं तो पार्टी तो कोई बुरी नहीं है, कोई भी आदमी कोई बुरा नहीं होता है, उसके फेल बुरे होते हैं। आरोप तो सर अब भी लगता है, कह रहे भाजपा हिंदू मुसलमान कराती है जी, है। आरोप तो अब भी लग रहे हैं, कह रहे भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है। मतलब पार्टी सही है, उनके जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो कहीं कहीं जाके विद्रोह फैलाते हैं, वो गलत वर्ड निकालते हैं, उसकी वजह से आदमी डर जाता है। आपको कोई बताए कि ये रास्ता गलत है, इसमें मत जाना, तो आप डर जाएंगे, भले वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन वो दहशत फैलाते हैं, भाई यहाँ आके फेल हो जाता है उनका काम। यानी कि उसका खामियाजा सहारनपुर की लोकसभा पे देखने को मिल जाता है जी। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अमजद भाई क्या लग रहा है सहारनपुर की सियासत में अब की बार क्या होगा? 14 में लखनपाल, 19 में हाजी फजलुर रहमान, 24 में कौन? 24 में जो भी होगा हमारी जनता को ये चाहिए कि भाई वो देख करके वोट करे, शिक्षा के नाम पे वोट करे, प्रोग्रेस के नाम पे वोट करे और हेल्थ के नाम पे वोट करे। इन चीज़ों को देख करके वोट करना चाहिए। बाकी ये सब बेकार है कि भाई वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जो काम करेगा हम उसको वोट करेंगे। अब की अगर बात करें तो ये तो पहले भी सांसद रह चुके लखनपाल जी, और इमरान मसूद की अगर बात करें तो उन्हें तो कहीं ना कहीं मुस्लिम नेता माना जाता है। माजिद अली है वो पूर्व चेयरमैन रह चुके देहात से। देखो ऐसा है, अगर मुस्लिम नेता समझ करके आप वोट समझ रहे हो कि वोट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी उनको हम जिता देते अगर ऐसा होता तो। वोट तो दोनों का मिलजुल करके जीत हो सकती है। हिंदू मुसलमान एक तरफा वोट करेंगे उसकी जीत होगी। ऐसा नहीं होना कि भाई एक तरफा वोट अगर मुस्लिमों का वो पड़ जाएगा तो जीत नहीं हो सकती। तो दोनों को मिला करके अगर वोट पड़ गया इमरान साहब को तो ये सीट निकाल लेंगे। यानी कि दोनों का वोट पड़े क्या? लेकिन ये भी कयास लगाया जा रहा है कि मुस्लिम वोट बटेगा, जैसे पहले बटा था, अब की बार भी मुस्लिम वोट बटेगा क्योंकि 2 प्रत्याशी यहाँ पर मुस्लिम हैं। देखो ये तो वक्त बताएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि इमरान मसूद के जो उम्मीद है वो ज्यादा लग रही है। बिल्कुल डेफिनेटली ज्यादा है। चलिए सरकार की अगर बात करें, सरकार में आप किसको देख रहे हैं? गठबंधन के अगर बात करें, अलायंस ग्रुप इंडिया, एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ मोदी सरकार, कौन सी बेहतर है? देखो बेहतर तो मोदी साहब की जो सरकार है, ये इन्होंने तो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कर दिया, मर्डर कर दिया इन्होंने डेमोक्रेसी का। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। और अगर संविधान को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बचाना है आपको, तो बीजेपी को हटाना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन को लाना पड़ेगा।
लेकिन सर वो तो कह रहे विकास की गंगा बहा दी, हमने हिंदू मुस्लिम के मुद्दे खत्म कर दिए। देखो मेरी बात सुनो आप जी आप खुद ही देखो, कल के दिन आपके खाते में सन 2014 से पहले आपके खाते में कितना पैसा रहता था, आज आपके खाते में क्या है? वो तो कह रहे काला धन खत्म किया। काला धन था कहाँ जो खत्म कर दिया? ये भी तो कह रहे थे वो 15 लाख रुपए भेजेंगे जी। तो अगर काला धन आपने वसूल कर लिया तो वो 15 लाख रुपए भेज दो भाई हमारे अकाउंट में। कह रहे शिक्षा के नए नए संस्थान बना दिए। वो कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, सब कांग्रेस ने दिया जो कुछ भी दिया आज तक के। जी। इन्होंने बनाया क्या? कुछ भी नहीं बनाया। अब ये रही बात, ये जो सड़कें हैं ये हमारा अधिकार है। सड़क, शिक्षा, लाइट, पानी और तुम्हारा ये हेल्थ, ये सब हमारा अधिकार है, गवर्नमेंट से चाहिए हमें। अगर ये गवर्नमेंट दे रहे हैं, हमारे पे कोई एहसान थोड़ी कर रही है, ये हमारे पे कोई एहसान नहीं कर रही। सरकार तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के चल रही है, कह रहे हमने राशन बांट दिया, मकान दे दिया। अगर यही मुद्दा है कि सरकार ने अगर काम किया है तो फिर ये छोटे छोटे जो नेता है, ये छोटे छोटे जो गठबंधन कर रही है बीजेपी, तो इसकी जरूरत ही क्या थी? इसकी जरूरत नहीं थी। फिर अगर इनको लगता कि भाई हमारी सरकार खुले तौर पे आ रही है तो क्यों नहीं आ रही? अभी देखो इन्होंने कल क्या किया, केजरीवाल को रात गिरफ्तार कर लिया। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।